हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में पीजीटी, टीजीटी अथवा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनकी पेपर में आने की अधिक संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकार्य। सोशियोलॉजी में एक प्रकार्य होता है और दूसरा संघर्ष। प्रकार से रिलेटेड है जो सोसाइटी के लिए सब कुछ या सोसाइटी को चलाने के अनुकूल होता है, सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। और संघर्ष समझ ही रहे हैं, जो सोसाइटी में संघर्ष उत्पन्न करता है। तो प्रोफेसर मर्टन कहते हैं कि वे अवलोकित प्रकार की परिभाषा प्रोफेसर आर के मर्टन के द्वारा क्या दिया जाता है कि वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं वे प्रकार कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मध्यम स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर के मर्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोजर। संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रतिपादित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी प्रघटना विज्ञान के अंतर्गत जीवन जगत, अंतरात्मापरकता या प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ये तीनों तत्व निहित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मसातकरण या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। वहीं प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता व संघर्ष ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ये क्या है? ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और आत्मसातकरण ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, सहयोगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरावती कर्वे। परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन यह इरावती कर्वे के द्वारा किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में, तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी समाजशास्त्री समनर के द्वारा। यह कथन अमेरिकी समाजशास्त्री समनर के द्वारा कहा गया है कि अधिकांश संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं में, तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? निम्नलिखित में से या किसका कथन है कि समिति सदस्यता इंगित करती है, वहीं संस्था सेवा विधि या साधन को इंगित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर के अनुसार ये कहा गया कि समिति सदस्यता इंगित करती है, वहीं संस्था या सेवा की विधि या साधन को इंगित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोउद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैलिनोवस्की। किसका है? मैलिनोवस्की का। संस्कृत मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोउद्देश्य संगठित व्यवस्था है,
संस्कृत ये सोउद्देश्य संगठित व्यवस्था है। ये किसका कथन है? मैलिनोवस्की का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है। यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेलजोल से इसका निर्माण होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंसले डेविस। किसके द्वारा? यह किंसले डेविस के द्वारा कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिकरण की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एच.एम. जॉनसन। एच.एम. जॉनसन के द्वारा सामाजिकरण की परिभाषा किस तरह दिया गया है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई दुर्खीम ने। किसने किया है? ई दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम सामाजिक संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक किसमें लिखा है? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्टे ने, किसने? कॉम्टे ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोशल फिजिक्स। सोशियोलॉजी शब्द की रचना से पूर्व अगस्त कॉम्टे ने समाज विज्ञान को सोशल फिजिक्स नाम दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त कॉम्टे ने। किसके द्वारा किया गया था? अगस्त कॉम्टे के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। यह कथन किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का है। किसका है? जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का यह प्रसिद्ध कथन है कि समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी बल्कि उनकी बहन है? क्या है? समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की बहन है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांस और बेकर के द्वारा। बांस और बेकर के द्वारा समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों की बहन कहा गया है। वहीं अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कह के मानते हैं। विज्ञानों की रानी के नाम से इसको मानते हैं समाजशास्त्र को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। मैकाइवर एवं पेज के द्वारा यह परिभाषित किया गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्जर एवं लकमैन। कौन है? बर्जर एवं लकमैन। बर्जर की जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं वो कौन सी हैं? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी लकमैन के साथ ये सारी जो कृतियां हैं वो किसकी हैं? वो बर्जर की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्खीम।
दुर्खीम का मत था कि जो स्टार्टिंग की सोसाइटी थी या फिर प्राचीन समाज जो था उसमें या समाज में क्या था, वो सरल था, उसमें कोई विशेषीकृत व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो आधुनिक समाज है उसमें विशेषीकृत व्यवस्था है। मतलब पहले की जो सोसाइटी हुआ करती थी उसमें एक ही व्यक्ति लगभग सारे काम कर सकता था। ये मतलब उसमें कोई विशेषीकरण का गुण नहीं था। वही व्यक्ति क्या घर के सारे काम या फिर अपने रिलेटेड जितने भी आवश्यकता होती उससे रिलेटेड सारे काम कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, लोग किसी एक काम में क्या हुआ, स्पेशलाइज होने लगे। तो दुर्खीम यही बताने की कोशिश करते हैं कि श्रम के अनुसार जो प्राचीन समाज था और आधुनिक समाज वो किस तरह से डिफरेंट है, और आधुनिक समाज में लोगों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे बढ़ती जा रही है। दुर्खीम जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध करके यही बताने की कोशिश की है। दुर्खीम एक प्रकारवादी क्या है, समाजशास्त्री हैं, यानी ये प्रकारवाद के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं या फिर श्रम का अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमन श्रीनिवास। भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यमन श्रीनिवास। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।